सरदार जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने अगले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत ने 5 अलग अलग राजवंशों का शासन देखा। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1551 तक और लोदी वंश 1551 से 1526 तक। पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन को मजबूत करने और प्रशासन को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने न्याय के एक कुशल तंत्र की शुरुआत की और अपने शासन को वैध बनाने के लिए धार्मिक विद्वानों और स्थानीय प्रमुखों का समर्थन मांगा। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को भी शुरू किया, जो इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और तुर्की विजय का प्रतीक है। दिल्ली सल्तनत ने अपने चरम पर गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों के तहत काफी क्षेत्रीय विस्तार और शक्ति का अनुभव किया। बलबन ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, बड़प्पन की शक्ति को कम किया और अपने शासन को मजबूत करने के लिए सख्त सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और निर्मम शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में किया। उन्होंने कीमत नियंत्रण और राजस्व सुधारों सहित आर्थिक नीतियां लागू की, जिसका उद्देश्य राज्य के खजाने को मजबूत करना और सेना को बनाए रखना था। खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों को भी सफलतापूर्वक पीछे हटा दिया, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में भारत के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया था। हालांकि दिल्ली सल्तनत आंतरिक विद्रोहों, उत्तराधिकार विवादों और बाहरी खतरों के प्रति रक्षा नहीं थी। 14वीं शताब्दी के मध्य में तैमूर के आक्रमण से सल्तनत कमजोर हो गई, जिससे व्यापक विनाश और अराजकता फैल गई। अपनी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली सल्तनत ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण को बढ़ावा दिया। सुल्तानों और उनके दरबारियों ने मस्जिदों, मकबरों, मदरसों और पुस्तकालयों के निर्माण को प्रायोजित किया, जिससे एक जीवंत सांस्कृतिक माहौल तैयार हुआ। दिल्ली सल्तनत की अवधि ने फारसी भाषा और साहित्य को भी बढ़ावा दिया, जो प्रशासन और साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा बन गई। सेक्शन 8, तुर्की आक्रमण का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। तुर्की आक्रमणों का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिससे उपमहाद्वीप के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक इस्लाम का प्रसार था, जो धीरे धीरे भारत में एक प्रमुख धर्म बन गया। खासकर उत्तरी क्षेत्रों में तुर्क शासकों और विद्वानों के संरक्षण में इस्लाम पूरे भारत में फैल गया, जो व्यापारियों, मिशनरियों और सूफी संतों के माध्यम से फैला। सूफी संतों ने विशेष रूप से अपनी तपस्या, संगीत और शिक्षाओं